I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum dear students, once again welcome back to my channel Brain Game. Lecture number 32, course differential equation. We were discussing partial differential equations, and I said that we will discuss the heat and wave equation with some detail. So today in this lecture we are going to discuss about heat equation. We will come out with its solutions. So you have to consider a thin rod of length L, इनिशियल टेम्परेचर, अगर आपका वो कोई फंक्शन है u ऑफ एक्स टी, तो इनिशियल टेम्परेचर यानी कि जब वो u ऑफ एक्स और t की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, तो वो f ऑफ एक्स के बराबर हो. तो अभी ये आपको ऐसे बस समझाने के लिए लिखी है बात हुई. अभी हम सिर्फ थ्योरी टाइप लिखेंगे. इनिशियल टेम्परेचर f of x, ends are held at temperature 0 for all the time t is greater than only greater than 0. तो वो कह रहा है कि ends are held at temperature 0 for all time t is greater than 0. Then u of x t determined by boundary. हमें क्या करना है, u of x t फाइंड करना है फ्रॉम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स. ठीक है, अपनी वैल्यू सारी बाउंड्री और इनिशियल भी लगाएंगे. तो आपके पास हमने हीट की इक्वेशन लिखी थी वन डायमेंशनल, के पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल टी. यानी कि यू एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यू एक डिपेंडेंट फंक्शन है किसके ऊपर, एक्स और टी पे, यानी कि ये यू ऑफ एक्स टी. और एक्स क्या रेंज कर रहा है, लेंथ ऑफ रॉड है फ्रॉम 0 टू एल. और टी क्या है, टी इज ग्रेटर देन 0. और ये आप पहली चीज आपकी. दूसरी आप लगाएं एक इनिशियल कंडीशंस के एंड्स पर वो ज़ीरो है. ठीक है, मैं आपको भी दिखाऊंगा. हमारे पास एक डायग्राम भी है, उसको देखते हुए हम कहेंगे कि यहाँ भी u ज़ीरो है, ये ज़ीरो, और ये l, और यहाँ भी u जो है वो ज़ीरो के बराबर है. यानी कि आपका u ऑफ x, x इज ज़ीरो एंड t इज इक्वल टू ज़ीरो. जब x ज़ीरो है तब भी आपका फंक्शन ज़ीरो है. जब आपका फंक्शन l है x, तो तब भी u ज़ीरो है. और t क्या है, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है. तीसरी चीज आपकी कि जब आपका इनिशियल टेम्परेचर ज़ीरो है, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू यानी t ज़ीरो है, x को एज इट इज, तो ये आपका ज़ीरो है. सॉरी, ज़ीरो नहीं है, f ऑफ x फंक्शन था. और x कहाँ पे रेंज कर रहा है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l. इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, x डायरेक्शन. तो आपका फंक्शन u ऑफ एक्स टी किस तरह होगा, क्योंकि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से करेंगे इस तरह से. इन द सेम वे
आपकी इक्वेशन क्या थी, के, आइए मैं इसके थ्रू इक्वेशन में डाल रहा हूँ वैल्यू, के इंटू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो एक्स का डबल डेरिवेटिव होगा और टी एज इट इज, राइट। और इस तरफ पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स एज इट इज और टी इस तरह। अब मैं इसको ऐसे करूंगा कि एक्स डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डेरिवेटिव बाय टी, बाकी मेरे पास के रह जाता है, मैं के को भी इधर लेके आ जाता हूँ, ये एक्स इधर आ गया और टी एक तरफ, और कांस्टेंट भी हमने टी के साथ दिया, तो ये सारा जो होगा एक कांस्टेंट के बराबर होगा माइनस लैम्डा, हम एज्यूम करेंगे अपनी आसानी के लिए, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब वो दो में आ जाएगी, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी, क्योंकि एक्स डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये अगर पहली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ जाते हैं, ये एक पहली होगी, और इसी तरह फिर यहाँ पर मैं दूसरी बना देता हूँ, टी डैश ओवर के टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा टी डैश प्लस लैम्डा के टी इज इक्वल टू जीरो। ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गई। अब हमारे पास लैम्डा के तीन केसेस होते हैं, एक जीरो के बराबर और एक माइनस अल्फा स्क्वायर जो कि लेस देन जीरो है, और एक अल्फा स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन जीरो है। बट बिफोर सॉल्विंग मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ओके, ये आप दो अपने पास को नोट कर लीजिए, यू शुड रिमेंबर अबाउट दैट। ये डायग्राम हम बनी रहने देते हैं और ये टॉपिक भी। सो बट बिफोर सॉल्विंग आपने देखा कि u ऑफ एक्स टी किसके बराबर था, मैं ये भी लिख देता हूं, ठीक है, x ऑफ स्मॉल एक्स और t ऑफ स्मॉल टी। अगर मैं यहां पर u ऑफ 0 इंटू टी कर दूं तो ये होगा x ऑफ 0 इंटू टी ऑफ टी, और ये 0, ठीक है। इसी तरह अगर मैं u l ऑफ टी कर दूं तो ये x ऑफ l टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई करके 0 दे रहे हैं, वेयर टी इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि आपका x ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ l इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू 0 है। बिकॉज t इज ग्रेटर देन 0, सो t ऑफ t इज नॉट इज इक्वल टू 0, पर ये दोनों प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अगर ये चीज़ नॉन ज़ीरो है तो बेसिकली जब मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ 0 है तो 0 हो रही है चीज़, तो ये 0 के बराबर है, ठीक है। दीज इक्वेशंस विल होल्ड ओनली इफ only and only if x of 0 is equal to x of l is equal to 0। so अब मैं करता हूँ, हमारे पास आपके पास ये हो गया, हमारे पास वो है ना x डबल डैश प्लस लैम्डा x इज इक्वल टू 0, और x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और x ऑफ l इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी पहला केस लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए। यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। लैम्डा 0 होगा तो आपकी x की इक्वेशन किस तरह से डील करेंगे आप, कि
लैम्डा ज़ीरो होने पर आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। और मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले भी पिछले लेक्चर में सॉल्व करवा चुका हूँ, तो मैं अभी इसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा। तो ये एक्स का सोल्यूशन निकलेगा, डबल इंटीग्रेशन कर लें या एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स सोल्यूशन लेट करके इसे कर लें, तो ये आपके पास निकल आएगा एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स। अब हमने निकालने हैं कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। आप एक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जानते हैं, ठीक है। हमने जो इनिशियल कंडीशंस ली थी एक्स ऑफ ज़ीरो क्या था, ज़ीरो के बराबर, और ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी, तो सी वन ज़ीरो के बराबर है। और अगर मैं करूँ एक्स ऑफ एल सी वन प्लस सी टू इंटू एल, सी वन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, दैट विल बी गोइंग टू, और एक्स ऑफ एल किसके बराबर है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, प्लस सी टू ऑफ एल, जिसका मतलब है सी टू ऑफ एल इज इक्वल टू ज़ीरो, डेट इज सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमारे पास क्या बनेगा हमारा, यानी कि एक्स ऑफ एक्स क्या था, सी वन प्लस सी टू एक्स, सी वन भी ज़ीरो है, सी टू भी ज़ीरो है, और ये एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक्स ऑफ एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, और क्योंकि एक्स ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया है तो आपका यू ऑफ एक्स टी क्या है, ये चीज़ ज़ीरो के बराबर होगी, तो इस केस में आपका यू ऑफ एक्स टी भी ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। हमने इस केस को डील कर लिया और अपना यू ऑफ एक्स टी निकाल लिया। अब हम जाएंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। एंड दिस इज लेस देन ज़ीरो एंड अल्फा इज ग्रेटर देन ज़ीरो। आपकी इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, एक्स डबल डैश माइनस प्लस लैम्डा था, लैम्डा की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया, और एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन मैं इस तरह की इक्वेशन भी सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपका एक्स ऑफ एक्स आ जाता है उस केस में एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स लेट करके एक कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हम तरीका देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से सॉल्व भी करवाई थी। सी वन कोस हाइपरबोलिक अल्फा एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक अल्फा एक्स। इन दिस ऑल्सो आफ्टर अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, इसके अंदर भी जब आप इनिशियल कंडीशन लगा लेंगे तो आपका सी वन और सी टू ज़ीरो के बराबर आएगा या जो भी है, फिर उसके बाद आपका एक्स ऑफ एक्स भी जो है वो ज़ीरो के बराबर आएगा। तो आपका यू ऑफ एक्स टी क्या होगा, वो एक्स ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी होगा, तो ये ज़ीरो के बराबर है, तो आपका पूरा ये ज़ीरो के बराबर है। हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हम जा रहे हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अभी आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, हम टी को बाद में देखेंगे। अच्छा, इस केस में आपकी इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक्स ऑफ एक्स इसके बराबर आएगा,
C1 cos अल्फा एक्स प्लस C2 साइन अल्फा एक्स, और आप इनिशियल कंडीशन लगाएं एक्स ऑफ ज़ीरो की, तो C1 cos अल्फा एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ज़ीरो आएगा तो अल्फा इंटू ज़ीरो ज़ीरो, सो cos ज़ीरो विल बी वन और साइन ज़ीरो विल बी ज़ीरो, और ज़ीरो इंटू C2 विल बी ज़ीरो, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक्स ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो के बराबर है, और ये C1, तो ये आपका C1 ज़ीरो के बराबर। मैं नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन लगाता हूँ एक्स ऑफ एल, और C1 आपके पास ज़ीरो के बराबर है, तो ये वाला सारा फैक्टर ज़ीरो, प्लस C2 आपके पास, और साइन अल्फा एक्स साइन अल्फा एल, ठीक है, और ये भी ज़ीरो के बराबर, C2 इंटू साइन अल्फा एल, ठीक है। यहाँ से आपका C2 भी निकल आएगा। अच्छा, ये चीज़ ज़ीरो के बराबर आ रही है, ठीक है, विच मीन्स दैट कि आपका C2 आप इस तरह लेंगे, C2 इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर साइन अल्फा एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये केस आप लें तो आपका साइन अल्फा एल कब ज़ीरो होगा, साइन पूरी एक्स एक्सिस पर ज़ीरो होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे ये पाई बाई 2, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो यानी कि यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, फिर ये दोबारा आएगा यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, यानी कि साइन आपका पूरी एक्स एक्सिस पे ज़ीरो होता है। तो अल्फ़ा एल को हम अगर यहाँ पे साइन पाई पे ज़ीरो होता है, तो साइन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो अल्फ़ा एल की वैल्यू होगी, पर हर पाई पे वो ज़ीरो है, तो हम एन पाई कर सकते हैं वेयर एन कैन अप्रोच फ्रॉम ज़ीरो टू सो ऑन, और यू कैन से दैट n is 1 2 3 and so on। अच्छा, मैं यहाँ से अल्फा एल इज इक्वल टू एन पाई मैंने किया, अल्फा इज इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाय एल किया। आपके पास लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, आप क्योंकि हमारे पास एन फैक्टर भी है तो हम इसे लैम्डा एन कह लेते हैं, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर, राइट, वेयर एन इज अप्रोचिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपके पास एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, C2, आपके पास एक्स ऑफ एक्स होगा ये है, C1 ज़ीरो हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं, आपका एक्स ऑफ एक्स हुआ C1 ज़ीरो के बराबर, तो इस फैक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है, C2 एज इट इज, और साइन, अच्छा हमने वो जो लैम्डा एन लिखा था वो था अब हमारे पास अल्फा एक्स है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू तो आपने देख ली थी एन पाई बाय एल, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई बाय एल, और साथ एक्स आपके एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, वेयर एन अप्रोचेस फ्रॉम 1 2 3 एंड सो। इस केस में आपका एक्स ऑफ एक्स ये हो जाएगा। नाउ सॉल्विंग फॉर टी, अब हम टी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमें असल में क्या फाइंड करना है, अपना u ऑफ एक्स टी। पहले केस में हमारे पास जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो लिया था, तो आपका x ऑफ x ही ज़ीरो हो गया था, जिसकी वजह से ये ज़ीरो हो गया था।
फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर जब आपने लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्केयर लिया तब भी आपका ये एक्स ऑफ एक्स जो था 0 था, जिसकी वजह से आपका यू ऑफ एक्स टी भी 0 हो गया। बट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर यू हैव सम वैल्यू फॉर एक्स ऑफ एक्स। हमें बेसिकली यू ऑफ एक्स टी फाइंड करना है, तो हमें लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्केयर के लिए टी ऑफ टी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू निकाल ली हुई है। बेसिकली केस यहाँ कॉम्प्लेक्स हुआ जब एक्स ऑफ एक्स की कोई वैल्यू आ गई, तो अब हमें टी ऑफ टी भी चाहिए ताकि हम अपना फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर हम अपना यू ऑफ एक्स टी निकाल लें, जो कि एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी है, राइट। तो हमें टी किस केस के लिए निकालना है? फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर, राइट। अब हमारे पास टी की इक्वेशन क्या थी? टी डैश प्लस लैम्डा के टी इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह की शायद हमने सोल्यूशन नहीं किया, तो मैं इसके लिए कर लेता हूँ टी इज इक्वल टू ई की पावर एम टी सोल्यूशन लेट करें। और फिर मैं इस डेरिवेटिव की जगह m इंटू ई की पावर एम टी प्लस अल्फा स्केयर के ई की पावर एम टी, ई की पावर एम टी कॉमन, ये 0 के बराबर, ई की पावर एम टी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो प्लस एम अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 0, ये 0 ये इसके बराबर, तो मैं m की वैल्यू माइनस के अल्फा स्केयर, आपका t क्या है इज इक्वल टू एम टी, और e क्या m क्या है ये होगा t इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट साथ इसके आएगा, हम C3 कांस्टेंट लेट कर लेते हैं हम, और m की वैल्यू माइनस के अल्फा स्केयर और t, ठीक है। ये t ऑफ t आपका इस केस के लिए हो गया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर। अच्छा, अब हम इस केस के लिए हमें टी लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्केयर के लिए एक्स ऑफ एक्स भी मिल गया और टी ऑफ टी भी मिल गया। हम अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वी नो दैट u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ टी। एक्स ऑफ एक्स क्या था? एक्स ऑफ एक्स था आपके पास, for this case it was C2 sin n pi by L मल्टीप्लाई बाय x, ये आपका हो गया था सी एक्स ऑफ एक्स, और t हो गया आपके पास C3 e की पावर माइनस के और अल्फा स्केयर टी। अच्छा, एक बात है, गौर करें, C2 मल्टीप्लाई बाय C3 ये दोनों कांस्टेंट है। लेट्स सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास कांस्टेंट और आ गया an इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय C3, फिर ये साइन n पाई बाय l और ये x e की पावर माइनस के अल्फा स्केयर की फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर। हमने एक वैल्यू निकाल ली थी अल्फा स्केयर के पीछे, अगर आप याद करें उस केस में, तो वो थी n स्केयर पाई स्केयर डिवाइडेड बाय l का स्केयर, और ये साथ जो t मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू होगी u ऑफ एक्स टी। बट वेट फॉर अ मिनट, हमें तो एक चीज़ और फाइंड करनी है अभी, और वो क्या है? दिस वन। अब हमारे पास एक और इनिशियल कंडीशन थी जो अप्लाई करना रह गई थी, वो थी कि u ऑफ x इंटू 0,
राइट। और आपके पास ए एन टी जीरो हो रहा है साइन एन पाई बाय एल और एक्स, और ये वाली जो चीज़ है जब टी जीरो होगा तो इस सारी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो कर देगा, ई की पावर जीरो विल बी वन, तो वन ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ जब टी जीरो था तो वो किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो आपका ए एन किसके बराबर हो गया, यहां से आप ए एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए, दिस एक्सप्रेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज हाफ रेंज एक्सप्रेशन ऑफ एफ इन अ साइन सीरीज इफ वी मेक आइडेंटिफिकेशन कि अगर ए एन को हम बी एन लेट कर लें, ठीक है, और n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये एक हाफ रेंज एक्सप्रेशन होता है साइन सीरीज का, ये उससे मैच करता है। तो वहां पे ए एन क्या था जो कि बी एन है, तो बी एन निकलता था 2/l एक्स की रेंज 0 to l, आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स और साइन एन पाई एल और x इंटू डी एक्स, राइट, ये होता था। तो अब आपको ए एन की वैल्यू इधर से इसको एक हाफ साइनेज इधर कंपेयर करके ए एन इज इक्वल टू बी एन करके बी एन के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था वो लिख के अब आप u ऑफ एक्स टी अपना फाइंड कर लें, तो वो ए एन की वैल्यू लिखें 2/l सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity, क्योंकि n की वैल्यू अप्रोच करिए तो हमने इसमें से उसकी वो फैक्टर किया, इंटीग्रेशन 0 to l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एल एक्स इंटू डी एक्स, ये सारी इंटीग्रेशन, ये तो हो गया ए एन की वैल्यू। और फिर दोबारा आपका साइन एन पाई बाय एल और ये एक्स, और फिर ये ई की वैल्यू जो आपके ऊपर आ जाएगी वो चीज़, तो ये आपके यू ऑफ एक्स टी हो गया था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव इक्वेशन को देखेंगे, इसी तरह सॉल्यूशन होगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।